कि ये चले जाएं जी इनसाइट्स में। अगर आप मेटा बिजनेस सूट में जाते हैं तो ये इनसाइट आ गया आपके पास। इनसाइट्स में होता है कि जैसे ये व्यू ऑल इनसाइट, कि आपके पास ये डाटा आ रहा होता है सारा, कि आपकी जो रीच है पेज की ओवरव्यू जैसे मिल रहा है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपने जिसका जी यहाँ पे इनसाइट्स देखनी है, यहाँ पे जैसे ये ऐड अकाउंट की हैं, ऐड अकाउंट की देख सकते हैं, या फिर ओवरऑल रिजल्ट्स आपने देखने हैं तो सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे मैं जो ओवरव्यू के बाद ये रिजल्ट्स की ऑप्शन है, रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जी पेज आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस पेज का आपने रिजल्ट देखने हो। जैसे ये मैं ये पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ इकराम्स का, तो इसके रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम का आपने रिजल्ट देखने हैं, लास्ट 7 डेज के, लास्ट 20 डेज के, लास्ट 90 डेज के। एंड मैं लास्ट 90 डेज के मैं रिजल्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ये लास्ट 90 डेज की आपको रीच दे देगा कि आपके यहाँ पे ओवरऑल फेसबुक पेज रीच कितनी है, फेसबुक पेज विजिट्स कितने हैं, फेसबुक न्यू लाइक्स कितने हैं, और पेड रीच कितनी है, पेड इम्प्रेशन कितने हैं, ये सारा जो है यहाँ पे आपके पास आप डिटेल में आपको मिल जाता है जी। उसके बाद ऑडियंस का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है कि आप ऑडियंस आपके कहाँ से हैं ज़्यादा। जैसे ये आ रहा है जी 15% कराची से हैं, बहावलपुर 14.9%, और एज ग्रुप का आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद ये कंट्री वाइज आपके ऑडियंस आ जाते हैं, ताकि फिर आपने ऑडियंस के लिहाज से अपना कंटेंट जो है वो प्लान करना होता है। बेंचमार्क हैं जी, बेंचमार्क में आ जाता है कि आपका कंपैरिजन जो है दूसरे आपकी तरह के सिमिलर पेजेस के साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसी तरह के रेलिवेंट पेज हैं, पेज फॉलोअर 2.2 के, ये बता रहे हैं जी हायर देन अदर्स। न्यू पेज फॉलोअर 852 हायर देन अदर्स। कंटेंट इंटीग्रेशन 1.6 के हायर देन अदर्स, कि ये दूसरे जो सिमिलर मतलब पेज होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। ये बता रहे हैं जी टिपिकल 281 है पेज फॉलोअर लोगों के, और न्यू टिपिकल जो फॉलोअर हैं 14 है। कंटेंट इंटीग्रेशन टिपिकल 80 है हमारी, मतलब 1.6 के है। इसी तरह अगर ये परसेंटाइल में देखें कि 25 परसेंटाइल है, 50 है, 70 है, और हमारा बिजनेस यहाँ पे समझ लें स्टैंड कर रहा है। ओवरऑल ये पोस्ट कितनी मतलब के जो लोग शेयर करते हैं, यहाँ पे ये भी सारा आ जाता है। यहाँ पे अगर आप कुछ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं जिनके साथ आपने कंपैरिजन करना हो, ऐड बिजनेस, अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ पेजेस के साथ कंपैरिजन करना हो कि उनके साथ आपका कंपेटिटर जैसे हो, उनके साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ओवरव्यू आ जाता है कंटेंट का, कि जो आप कंटेंट लगाते हैं कि आपको ये पता चलता है कि आपकी पोस्ट रीच कितनी है यहाँ पे टोटल, उसके बाद एंगेजमेंट कितनी है। ये यहाँ से आपको सारा ये डिटेल आपको मिल जाती है 90 डेज में, 90 डेज प्रीवियर, लास्ट 90 डेज, ये दोनों मतलब कि ये आपस में 180 दिन का समझ लें कंपैरिजन हो रहा है 90 डेज का। उसके बाद जो भी पोस्ट हैं उनका भी आपको सारा पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट मेरा काम कर रहा है, किस कंटेंट पर रीच आ रही है, तो उसके लिहाज से आगे आप डिटेल में जा सकते हैं। ये कंटेंट में जाके आप फिर 1 बाय 1 हर पोस्ट का आपको डाटा मिल जाता है कि इस पोस्ट के ऊपर आपकी रीच कितनी मिली है, और इसके ऊपर जो है लाइक्स कितने मिले हैं, रिएक्शन कितने मिले हैं, और इस लिहाज से जो पोस्ट आपकी समझ लें जिस पे आपको मैक्सिमम रीच मिल रही हो। तो जैसे ये एक पोस्ट है, इस पे आप देखें 3045 रीच है, बाकी की अगर एवरेज देखें आप 100 और समथिंग है। इसका मतलब है कि ये वाला जो कंटेंट है ये जो है जी ये ज़्यादा समझ लें कि इसकी रीच है, इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की हमें ज़रूरत है कि ये वीडियो कंटेंट है तो उसके लिहाज से इसकी रीच ज़्यादा है। उसके बाद वीडियोस का आ जाता है कि वीडियोस की परफॉर्मेंस है सारी, कि आपकी ईच वीडियो कितना परफॉर्म कर रही है, कि हर वीडियो का आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है यहाँ पर, कि टोटल आपके चैनल का व्यू टाइम आ जाता है कितना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअली वीडियोस का आ जाता है कि आपके कितने मिनट्स व्यू हैं, और इसमें फिर आप डिटेल में अगर मजीद व्यू इंसाइट इंडिविजुअली किसी भी वीडियो के अंदर जा सकते हैं, कि एक वीडियो का अगर आपने डिटेल एनालिसिस करना हो कि इसमें कैसे कितने, जैसे ये वीडियो है तो इसका ये टाइम है
कि ये वीडियो का कितना टाइम है और इस पे पीक टाइम पे जो ये लाइव वीडियो है इस पे कितने व्यूज़ आ रहे थे। 3 सेकंड 150 लोगों ने 3 सेकंड वीडियो देखी, 31 लोगों ने 1 मिनट वीडियो देखी। एवरेज मिनट व्यूज़ एवरेज जो है 36 सेकंड लोगों ने देखी। टोटल मिनट्स जो हैं जी 2 घंटे 27 मिनट वीडियो देखी गई। और उसके बाद मज़ीद यहाँ पे ये आ जाता है हमारे पास, ये डिटेल में हमारे पास ग्राफ आ जाता है कि वीडियो कितने लोगों ने और किस तरह से देखी। ये ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है कि ये वीडियो का टाइम है पूरा, कि यहाँ से ये वीडियो जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर इतने ऑडियंस से 100%, और उसके बाद 42% जो है 1 मिनट 26 सेकंड पर छोड़ के चले गए। 22% लोग जो हैं ये 5 मिनट पे छोड़ के चले गए। और एंड तक जिन लोगों ने वीडियो देखी वो 10% है। ऑन एवरेज जो हमारा कंटेंट होता है उसकी जो रिटेंशन होती है ये एवरेज 6-7% रिटेंशन होती है। और अगर 10% रिटेंशन है तो ये आपकी बड़ी अच्छी रिटेंशन है। और शुरू में अगर आपकी समझ लें कि जो लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं तो आपको शुरू का जो टाइम है उसमें आपने इंटरेस्ट पैदा करना होता है अपने कंटेंट में, ताकि ऑडियंस आपको एंड तक जो है आपके साथ रिटेन रहें, एंड तक आपकी वीडियो को वॉच करें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि ये आपके फॉलोअर्स ने कितनी वीडियो देखी, कितने परसेंट लोगों फॉलोअर 71% फॉलोअर्स ने देखी। 5% वीडियो जो आपने शेयर की डिफरेंट जगह पे या आपके किसी फॉलोअर ने शेयर की वो देखी गई। और ये रिकमेंडेशन 23% रिकमेंडेशन ये फेसबुक रिकमेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो फेसबुक फिर उसको वायरल कर देता है। जिन लोगों ने आपका पेज लाइक नहीं भी किया होता उनको भी आपकी वीडियो रिकमेंड करता है। आपके पास बहुत सारी पोस्ट जिनमें वीडियोज ऐसी आती होंगी जो लिखा हुआ आता होगा फेसबुक रिकमेंडेशन, और वो आपने पेज लाइक नहीं किए होते, तो ऐसे लोगों को फिर ये वीडियो ऐसी वीडियो को रिकमेंड करते हैं जिनकी रिटेंशन मैक्सिमम होती है। तो ये रिकमेंडेशन जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतना आपका कंटेंट वायरल होता जाएगा। मज़ीद आगे फिर ये ऑडियंस आ गए हैं वीडियो के, ये इसी वीडियो की बात हो रही है कि इस वीडियो को किस कहाँ पर कितने लोगों ने देखा, ये सारे इसके ऑडियंस आपको मिल जाएंगे। कंट्री आ जाएगा, कंट्री किस किस कंट्री में देखा गया। एज ग्रुप आ जाएगा कि किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा। अभी यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ये डिटेल में आप सारा एनालिसिस अपना कर सकते हैं। बेंचमार्क वैसे ही है, आपने किसी दूसरे पेजेस के साथ अपनी वीडियो का कंपैरिजन करना है जैसे हमने कंटेंट का किया था। इसी तरह उसके बाद ऑडियंस हैं, यहाँ पे ये ऑडियंस ओवरव्यू आ जाता है। यहाँ पे इस वक्त नहीं आ रहा कुछ इशू की वजह से। लॉयल्टी आ जाती है जी, कि मेन यहाँ पे रिटेंशन देखी जाती है कि रिटेंशन है कि कितने क्लाइंट आपके जो है जी बार बार आपके पेज के ऊपर दोबारा से आ रहे हैं। रिटेंशन ओवरऑल ये सारी वीडियोस की है, ये ग्राफ है एक कि किस तरह से मतलब कि वीडियो जो आपकी देखी गई है, कितने लोग ऑडियंस में स्टार्ट में आते हैं और किस तरह से एक ग्राफ है। कुछ का ग्राफ तो देखें कि फौरन ही मतलब स्टार्टिंग पे छोड़ के चले गए। कुछ का ग्राफ इस तरह से स्मूथ है कि मतलब लोग इसमें मतलब जारी बात है कुछ इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा कायम रहा और देर तक मतलब वीडियो देखी गई। तो ये सारा हमने ग्राफ के साथ फिर हमने देखना होता है कि कौन सा कंटेंट हमारा बेटर वर्क कर रहा है, हम फिर उस कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। फिर आपका चैनल मोनेटाइज जब हो तो यहाँ पे आपकी अर्निंग नीचे वीडियोस पे सारी आपकी अर्निंग की डिटेल भी सारी आपको मिल जाती है। ठीक है जी, इनसाइट तो आप सारा डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, आपने पूरा यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर आपने जो भेजना हो किसी को डाटा, न्यू पास्ट एक्सपोर्ट्स जो आपने पहले एक्सपोर्ट किया है या न्यू डाटा आपने एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जितना मतलब कि अगर आपने लाइफ टाइम करना है, डेली करना है, वीडियोज़ का करना है, पोस्ट का करना है, तो जो डिफरेंट मैट्रिक्स क्या देखने हैं आपने तो यहाँ पे सारा आप मेंशन कर सकते हैं और उस लिहाज से आप लिस्ट भी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।